चलिए आज सुनते हैं मार्कंडेय ऋषि की कहानी कैसे बने वो अमर। तो शुरू करते हैं आज का पौराणिक पॉडकास्ट। महामुनि मृकुंड के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पत्नी सहित कठोर तप करके भगवान शंकर को संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुमको पुत्र की प्राप्ति तो होगी, पर यदि गुणवान, यशस्वी, सर्वज्ञ, परम धार्मिक और ज्ञान का समुद्र पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी, और उत्तम गुणों से हीन पुत्र चाहा तो वह चिरंजीवी होगा। इस पर धर्मात्मा मृकुंड मुनि ने कहा, मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता, आयु छोटी ही हो, मुझे तो गुण संपन्न ही पुत्र चाहिए। भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। भगवान शंकर के वरदान के अनुसार मुनि की पत्नी मरुद्वती गर्भवती हुई। समय पर बालक का जन्म हुआ। बालक बड़ा ही तेजस्वी और सुंदर था। समय समय पर मुनि मृकुंड बालक के यथाविधि संस्कार करते रहे। उसने यज्ञोपवीत लेकर अंग उपवांग पद और क्रम सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। वह बड़ा शीलवान तथा गुणी था और माता पिता की सेवा में संलग्न था। इस प्रकार बुद्धिमार मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष जब आरंभ हुई, तब भगवान शंकर की बात याद करके मुनि मृकुंड अत्यंत व्याकुल हो गए। मार्कंडेय के पूछने पर मृकुंड ने कहा, बेटा, भगवान शंकर ने तुमको केवल 16 वर्ष की ही आयु दी है। उसकी समाप्ति का काल समीप आ पहुंचा है, इसलिए मैं शोकाकुल हूँ। पिता के वचन सुनकर बड़े धैर्य के साथ मार्कंडेय ने कहा, पिताजी, आप तनिक भी सोच न करें। मैं मृत्युंजय आशुतोष कल्याण स्वरूप भगवान शंकर की उपासना करके उनको प्रसन्न करूंगा और मैं अमर होऊंगा। पुत्र की बात सुनकर माता पिता को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने उसके प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा, भगवान शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के एकमात्र कर्ता, नित्य अपनी महिमा में स्थित संपूर्ण विश्व के आश्रय और जगत की रक्षा करने वाले हैं। बेटा, तुम उनकी शरण में जाओ। माता पिता की आज्ञा पाकर मार्कंडेय जी दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए और विधि पूर्वक अपने ही नाम से मार्कंडेश्वर शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करने लगे। पूजा के अंत में वे भगवान शंकर के मृत्युंजय स्तवन का पाठ करके नृत्य करते थे। उस स्तोत्र से भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। 16वें वर्ष का अंतिम दिन आ गया। मृत्यु को साथ लेकर बड़े विकराल रूप में काल देवता प्रकट हुए और वे मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए उद्यत हुए। मार्कंडेय ने कहा, महात्मनि काल, जब तक मैं भगवान शंकर के मृत्युंजय नामक महास्त्रोत का पाठ न कर लूं, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। यदि मैंने कोई असत्य बात नहीं कही हो तो इस सत्य के प्रभाव से भगवान महेश्वर मुझ पर कृपा करें। काल ने हंसकर मार्कंडेय की बात को उड़ा दिया और अंत में क्रोध में भरकर कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, गंगा जी में जितने रजकण हैं उतने ब्राह्मणों का इस काल ने संहार कर डाला है। मेरा बल और पराक्रम देखो, मैं तुम्हें अभी अपना ग्रास बनाता हूँ। तुम इस समय जिनके दास बने बैठे हो, देखता हूँ वे तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रास लेता है, वैसे ही गर्जना करते हुए काल ने हठ पूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना प्रारंभ किया। इस बीच परमेश्वर भगवान शंकर उस लिंग से सहसा प्रकट हो गए। उन्होंने हुंकार भरकर मेघ के समान प्रचंड गर्जना करते हुए तुरंत ही काल देवता की छाती में लात मारी और त्रिशूल चलाने के लिए तैयार हो गए। उनके चरण प्रहार से ही भयभीत होकर काल दूर जा पड़े और इस प्रकार भयंकर आकार वाले काल को दूर देखकर मार्कंडेय ने पुनः उस मृत्युंजय स्त्रोत से भगवान शंकर का स्तवन किया। स्त्रोत समाप्त होने पर भगवान महादेव जी ने मार्कंडेय को कल्पोत्तक की असीम आयु प्रदान की। वे सचमुच अमरत्व को प्राप्त हो गए। तदंतर उन्होंने आश्रम में लौटकर अपने माता पिता को प्रणाम किया और उन्होंने भी पुत्र का अभिनंदन करके उसे आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी के द्वारा रचित
मृत्युंजय स्तोत्र का भगवान शंकर के समीप विश्वास पूर्वक जो पाठ करेगा उसे मृत्यु का भय